प्रेरितों के काम उसका 1 अध्याय और 8 वचन। परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे और यरूशलेम और सारे यहूदिया और सामरिया में और पृथ्वी की छोर तक मेरे गवाह होंगे। आमीन। परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे। आज इस वचन के विषय में जब हम मनन करेंगे तो मुझे लगता है कि हम कहीं भी किसी भी रीति के साथ नहीं खड़े हो पा रहे हैं इस वचन के साथ। अगर कोई इस वचन के साथ खड़ा है तो आप हाथ खड़ा करके ये गवाही दे सकते हैं, ये वचन मेरे जीवन में काम करता है और मैं इसके साथ खड़ा हूं। हालेलुया। यदि किसी ने इस वचन को अपने जीवन में पूरा होते हुए देखा है इतने सालों में, तो वो हाथ खड़ा करके कह सकता है, हाँ मैंने पवित्र आत्मा पाया और मैं सामर्थी हूं। आगे पढ़ना इस वचन को, ये कहा जा सकता है। कोई किसी के विषय में नहीं जानता कितनी गहराई में प्रभु के समीप है, किस रीति से वो परमेश्वर का अध्ययन करता है और परमेश्वर के साथ उसका रिश्ता कितना गहरा है, कोई किसी के विषय में नहीं जान सकता। या तो उस मनुष्य का आत्मा और या वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर जानता है। हम चाहे संसार की निगाहों में घृणित हो सकते हैं, हम चाहे परिवार की निगाहों में निठल्ले और घृणित हो सकते हैं, पर ये नहीं जानता कोई कि हम प्रभु के राज्य में कितने उसके करीबी होंगे। वो एक व्यक्ति था जिसके अंदर 6000 दुष्ट आत्माएं थी, जिनको बेड़ियों से जकड़ा गया और कब्रिस्तान में रहा करता था। लोगों की निगाहों से वो घृणित था, लोग उसे नहीं चाहते थे क्योंकि वो नुकसान पहुंचाता था। लेकिन परमेश्वर ने उसके भीतर अपने राज्य को देखा और उसने पवित्र आत्मा को पाया और सामर्थ को पाया। कहा, हे पिता मुझे तेरे साथ होने दे। प्रभु यीशु मसीह ने पता उससे क्या कहा, जा और अपने भाइयों को बता कि प्रभु ने तेरे साथ कितनी भलाई की है। क्या बोला था पता है? जा और अपने भाइयों को बता कि प्रभु ने तेरे साथ कितनी भलाई की है। उसे ये बताने के लिए भेज दिया गया। उसने सामर्थ पाई, उसने वो बल पाया। ये वचन हमसे बात कर रहा है, जिस दिन ये तुम्हारे साथ हो जाएगा तो लिखा हुआ है तुम यरूशलेम से लेकर के यहूदिया तक, सामरिया तक और पृथ्वी के छोर तक तुम मेरे गवाह ठहरोगे। आमीन। सभी यहीं पे हैं? इस वचन को बहुत गहराई से समझना पड़ेगा। ये कहता तुम मेरे गवाह ठहरोगे। कितनी बार हम प्रभु के गवाह ठहरते हैं और कहां कहां हम गवाही देते हैं, कहां कहां हम कहते फिरते हैं कि प्रभु ने मेरे साथ कितनी भलाई की है। अगर ऐसा नहीं हो पा रहा है तो ये फाइनल है कि अब तक उसका आत्मा हम पे नहीं उतरा, और ये भी फाइनल है कि उसका सामर्थ हम में काम नहीं करता। आज भी हम खाली हैं, झनझनाती हुई पीतल की झांझ। आज भी हम घबरा जाते हैं, आज भी हम गवाही देने की बजाय हम उनके साथ हो लेते हैं जो हमें गिराने की ताकत रखता है। हम उनके कामों में शामिल हो जाते हैं जाकर के जो वो संसार के कामों में लिप्त है, जो घृणित से घृणित है, जिन्होंने अविनाशी परमेश्वर को रेंगने वाले जंतु, वृक्ष, चौपाई और जो कुछ भी नहीं है उनको परमेश्वर बना के खड़ा कर दिया और उस धर्म को अधर्म के कामों से दबा दिया
उस सच्चाई को झूठ के द्वारा दबा दिया। हम उन्हीं के साथ हो लेते हैं, उन्हीं के कामों में सहभागिता। हम परमेश्वर की हजूरी को शायद लात मारेंगे और उनको हम अपने गले से लगा लेंगे। यह हमारे बीच में बहुत बार ऐसा होता है। मेरे साथ बहुत बार हुआ था, पर अब नहीं होता। मैं ये समझता था, मेरे दिमाग में चलता था, लेकिन जैसे ही परमेश्वर के आत्मा ने स्पर्श किया, जैसे ही उसकी सामर्थ ने ये दी, तब उसने कहा तू मेरा गवाह हो जा। अब नहीं हो सकता वो, अब नहीं लिप्त होंगे उनके कामों में। वो चाहे जीवन का कितना भी अहम हिस्सा क्यों ना है, वचन ये कहता है यदि तेरा हाथ भी क्यों ना है तो उसे काट के फेंक दे। वो अगर तेरी आंख भी है तो उसे निकाल करके फेंक दे। वचन इतना कठोर बात हमसे करता है और हम इसको इतना नरम स्वभाव से लेते हैं जैसे कुछ हुआ ही नहीं। वचन कहता है तुम मेरे गवाह होंगे। और प्रेरितों के काम उसका 8 अध्याय और 4 वचन के अंदर अगर हम देखें, ये छोटा ही वचन है, नहीं निकालना, मैं बता देता हूँ। प्रेरितों के काम 8 अध्याय और 4 वचन में तो वहां पे लिखा हुआ है जब कलीसिया में उपद्रव मचा, जब नीरो हेरोदेस के समय में जब कलीसिया पे उपद्रव हुआ, तब काफी लोग तितर बितर हो गए थे, बिछड़ गए थे, संगतियां छूट गई थी, घर बार सब छूट गए थे, मारे पीटे घसीटे वो कहीं कहीं जाकर के। और जो तितर बितर हो गए थे ना, वो बेले नहीं बैठे, उन्होंने अपने आप को छुपाया नहीं, वो वहां से दौड़े थे ना, वो कहीं और जाकर के बाइबल गवाही देती है, उन्होंने सुसमाचार सुनाना शुरू कर दिया। जितने तितर बितर हुए थे वो और जगह प्रचार करते हुए, पूरी जगह प्रचार करते हुए घूमते फिरते रह गए, वो गवाही देते चले फिरे। आपको क्या लगता है कि ये इंटरनेट के माध्यम से बाइबल हमारे पास पहुंच गई है? आपको क्या लगता है कि कोई खास व्यक्ति हमें अकेले में दे के चला गया? गवाह तैयार हुए थे, एक दूसरे के लिए अपनी कुर्बानियां दी थी, इतनी मेहनत की और एक लालसा थी उनकी परमेश्वर के काम करने के लिए। हालेलुया। एक वचन और हम देखें, आज ये वचन मैं इसलिए कह रहा हूं, इसलिए बता रहा हूं कि वो आएगा हमारे रहते हुए, तब भी हिसाब मांगेगा। अगर वो ना आया और हम चले गए न्याय के लिए, तब भी हिसाब मांगेगा, न्याय करेगा। हर एक बातों का न्याय होगा और वो पूछेगा हमसे, मैंने तुझे ये दिया था, तूने उसका किया क्या था? वो पूछेगा हमसे कि मैंने तुझे थोड़ा दिया, मैंने तुझे ज़्यादा दिया, मैंने जो भी तुझे दिया उसका किया क्या था? क्या तूने उसको दबा दिया था या उसका डबल किया? वो कहता है कि मेरे काम को कर, मेरी इच्छा को पूरा कर, मेरी सेवा को पूरा कर। आप किस रीति से कर सकते हैं? कैसे कर सकते हैं? कहीं ऐसा तो नहीं जब पहाड़ आपके सामने खड़ा हो जाए और आधी रात को भाग करके आपको किसी को जगाना पड़े? कहीं ऐसा जीवन तो हमारा नहीं है। जब हम तूफानों से घिर जाएं और हम ये कहें प्रभु हम नाश हुए जाते हैं, और प्रभु ये कहे है अविश्वासियों, कहीं हम उनमें तो नहीं खड़े हैं। मैं जब से इस सेवकाई में खड़ा हुआ, जब से प्रभु ने मुझे ये जिम्मेवारी सौंपी है, मेरा एक ही फोकस रहा है, हम चाहे कितने भी थोड़े क्यों ना हो जाएं, पर हम हो वो जाएं कि कोई पीछे ना छूट जाए। कितना बड़ा धोखा हो जाता है जब हम 50 लोग यहाँ से निकल करके कहीं घूमने के लिए जाएं और वहाँ पे मौज मस्तियाँ एंजॉय कर रहे हैं, सेलिब्रेशन कर रहे हैं, और वापसी आते हुए जब देखें हमसे 3 या 4 व्यक्ति पीछे छूट गए हैं। कितना धोखा होगा कि वो अब कैसे आएंगे।
कौन से समस्या में वो फंस गए होंगे, आएंगे कि नहीं आ पाएंगे। किसी ने उनको मारपीट तो नहीं दिया, किसी ने उनका कत्ल तो नहीं किया। कितना धोखा हो जाएगा जब तक हम उसे न देख लें। इसलिए मैं कहता हूं कि हम लोग एक पिता के संतान हैं। हम में ना कोई छोटा है ना कोई बड़ा है। तीतुस की पत्री को जब पढ़ोगे ना तो वहां पे लिखा हुआ है, पौलुस तीतुस को कहता है उसको धर ले, अपने दिल और दिमाग पे उसको पहन ले और उसकी सेवा को पूरा कर, जिसने अपने लिए एक जाति को तैयार किया है। एक जाति को, अलग अलग नहीं, उसने अपने लिए एक जाति तैयार की है, एक धार्मिक समाज जो हम हैं उसने तैयार की है अपने लिए, जो उसके राज्य के हैं। हमारी कोई जातियां अलग नहीं है। ये जो जातियां, जो संसार की व्यवस्था है, ये व्यवस्था काम नहीं आएगी। परमेश्वर की व्यवस्था में उसके घर में जन्मा हुआ उसकी जो जात है, उसकी जो व्यवस्था है वो एक ही है, और वो है धार्मिकता। जो आत्मा से जन्मा है ना, वो एक ही पिता की संतान है। शरीर से जो जन्मे हैं वो अलग अलग पिताओं की संतान हो, जो अब हम आत्मा में हैं। अब हम शरीर में नहीं रह गए हैं, अब हम पवित्र आत्मा के चलाए चलते, अब हम में वो घृणित काम नहीं हो सकते। अगर आज भी हमारे जीवन में वो बातें चल रही है ना जो पहले चलती थी, आज भी अगर हमने प्रभु यीशु मसीह को पहनने के बाद वो काम करते हैं तो यकीनन मानना हमने किसी और यीशु को पहन लिया है। एक यीशु और भी है बाइबल में। पौलुस बताता है यदि किसी और यीशु का प्रचार करे तो उन्हें लताड़ लिया करो। हम कौन से यीशु के पीछे हैं? एक यीशु जो अब संसार में काम कर रहा है, बहुत तेजी से, बहुत ज्यादा तेजी से काम कर रहा है। यहां से भी काफी लोग गए हैं, मेरे गांव से बस जाती है। एक वो यीशु है जो कहता है कि कनाडा का वीजा लगवा दूंगा, जो कहता है रिश्ता करवा दूंगा, जो कहता है इस बार तेरी फसल बहुत बढ़िया होगी। एक वो यीशु है। एक यीशु है कहता आ मेरे बेटे, इस संसार में तुझे क्लेश होगा पर ढांढस बांध, मैं तेरे साथ हूं। हमें दुख उठा करके उसके पास जाना पड़ेगा। एक वो यीशु है। हम कौन से यीशु के पीछे हैं? हमें उसी के पीछे रहना है जो सदा काल का जीवन देता है। ये चंगाइयां, ये संसारिक व्यवस्था अगर हम दुआ नहीं करेंगे ना, तब भी बना लेंगे बेईमानी से, भ्रष्टाचार से, लड़ाई झगड़े से। आधुनिक युग आ गया है, कोई ना कोई रास्ता निकाल ही लेता है शाम को अपनी दिहाड़ी मजदूरी का, चाहे कहीं से भी निकाले, किसी रीति से निकाल ही लेता है। इतना आधुनिक युग आ गया है। घर से जब व्यक्ति निकलता है कुछ न कुछ लेके घर पे जाएगा, तो हम इसके लिए क्यों अपने समय को बर्बाद कर रहे हैं? वो तो परमेश्वर कहता है कि तुम क्यों चिंता करते हो? मैं जब समुद्र के तल में रहने वाले जीव जंतुओं का प्रबंध करता हूं, तुम तो मेरी निगाहों में हो। हालेलुया। हम उस यीशु के पीछे हैं, और अगर हम इसके पीछे हैं तो वो कहता है तुम मेरे गवाह ठहरोगे। वो तो ये कहता है। उसने 12 ही लोगों को तैयार किया था, सिर्फ 12, और वो 12 ऐसे तैयार किए थे उसने पूरी पृथ्वी को कवर कर लिया। ऐसे लोगों को तैयार किया था उसने। मैं 2-4 दिन पहले जब बाइबल अध्ययन कर रहा था, दूसरे तीमुथियुस पत्री को, पहली तीमुथियुस की पत्री को पढ़ रहा था, तो वहां पे पौलुस एक बहुत बड़ी बात बोलता है। मेरे आंसू आ गए थे और इतना मैं कायल हो गया था जब एक वो शब्द पढ़ा। वहां पे पौलुस तीमुथियुस को कहता है कि मैं प्रभु में कैदी हूं। वो जेल में था और वो कहता, पता क्या कहता है कि मेरा कूच करने का समय। वो तीमुथियुस को कहता है कि मेरा समय आ गया है, अब मैं नहीं छूट पाऊंगा, मेरी मृत्यु निश्चित है। पर वो कहता है कि तू अच्छी लड़ाई लड़, मैंने अपनी दौड़ पूरी कर ली, मैंने अपनी कुश्ती, मैंने विश्वास की अच्छी दौड़ पूरी कर ली है। पर परमेश्वर का वचन कैदी नहीं है, वो तो आजाद है।
मैं ही तो कैदी हूं, मुझे ही तो चढ़ाया जाएगा, मुझे ही तो मार दिया जाएगा। पर परमेश्वर का वचन तो स्वतंत्र है, वो तो आजाद है, तो उसको मत रुकने दे। हालेलुया। एक व्यक्ति के सामने मौत है, उसे पता है कि अब तू वापस नहीं जाएगा अपने घर। उसकी जिज्ञासा कितनी थी पता है कि काम नहीं रुकना चाहिए। हम चंगाइयों को ले लेते हैं, आशीषों को ले लेते हैं, जो चाहिए प्रभु हमारे जीवन में पूरा करता है। अपने घरों में दुब के बैठे हैं, हमें कोई मतलब नहीं है, चाहे कोई रिश्तेदार बर्बाद हो रहा है, चाहे कोई पड़ोसी बर्बाद हो रहा है, कोई कैसे जी रहा, कोई कैसे। और फिर हमारे जीवन में जब संघर्ष आता है तो हमारा जीवन पता है किसके समान हो जाता है? नाव में पड़े सोए हुए उन लोगों के समान, उसके चेलों के समान, जिन्होंने जब तक आत्मा नहीं पाया था। जब तूफान आया है प्रभु हम नाश हुए जाते हैं, तब चिल्लाना शुरू किया। एक वचन हम निकालें, लूका की किताब और उसका 11 अध्याय 5 ही वचन को हम पढ़ेंगे। ये कहानी बहुत बार पढ़ी हुई है हमने। इस कहानी में लिखा गया है, तुम में से ऐसा कौन है कि जिसका दोस्त आधी रात को तुम्हारे घर आकर के कहे, हे मेरे मित्र, मेरे घर पे मेहमान आए हैं, मुझे 3 रोटी दे, और तुम उसे न दो। पढ़े इस वचन। और उसने उनसे कहा, हाँ, तुम में से कौन है कि उसका एक मित्र हो, हाँ, और वह आधी रात को उसके पास आकर उससे कहे कि हे मित्र, मुझे 3 रोटियां दे। आमीन। जब उसके घर में समस्या आ पड़ी, जब मेहमान आ गया, तो वो इस काबिल नहीं था कि उसके घर पे रोटियां हो। उसे रात को भागना पड़ा अपने मित्र के घर पे, हे मित्र तू मेरे घर का प्रबंध कर, क्योंकि मैं इस काबिल नहीं हूं कि मेरे घर में रोटियां पड़ी हो। हम इस काबिल तो नहीं है कि जब समस्या, परेशानी, दुख आ जाए तब हम दुआ करवाते, प्रार्थना करवाते रह जाएं, कहीं खाली रह जाएं। अब तो चल रहा है काम, अब तो अगुवाई है, परमेश्वर का आत्मा आपके बीच में काम करता है, लेकिन जब उसका क्रोध का दिन होगा तब कौन होगा जो हमारे लिए दुआ कर सके? वहीं पे मैं भी खड़ा होऊंगा, तब कौन होगा जो मेरे लिए दुआ कर सके? जब कौन होगा आपके लिए दुआ कर सके? वो दिन इतना भयंकर होगा, वो अनुग्रह का दिन नहीं होगा, वो दया का दिन नहीं होगा। याद रखना, रोमियो की पत्री पढ़ लेना, वहां पे क्लियर लिखा हुआ है कि तुम परमेश्वर के क्रोध के दिन के लिए क्रोध कमा रहे हो। तो वो क्रोध का दिन होगा। हम आज गलतियां कर रहे हैं, प्रभु यीशु मसीह आज तो हमारे लिए प्रभु के आगे दुआ कर देगा, पिता एक बार और देख ले, शायद मन फिरा ले। पर जब वो खुद न्याय की कुर्सी पे बैठा होगा तब कौन होगा जब ये बोल दे पिता? तब हमारे कर्म गवाही देंगे और वो न्याय कर देगा। जो आज हमारे लिए अनुग्रह है ना, वो कल के दिन हमारे लिए दंड की आज्ञा दे देगा। वो परमेश्वर बगैर पक्षपात करने वाला परमेश्वर, वो न्यायी है। वो आज तो उस जगह पे खड़ा है, आज तो वो उसके दाहिने बैठा है, वो हमारे लिए दुआ प्रार्थना करता होगा। वो पिता से कहता होगा, ये वो मेरे नाम से खड़े हैं, एक बार उसको माफी दे दे। वो मेरे नाम पे खड़ा, पिता एक बार उसे माफ कर दे। पर जब कहेगा कि ले बेटा तू न्याय कर, तब हमारी गवाही देने वाला कोई नहीं होगा। हम लपेटे जाएंगे। और मेरे ख्याल से अगर हमें नरक और स्वर्ग का भय है ना, तो इतना वचन हमारे हृदय को, जीवन को बदलने के लिए काफ़ी है। चाहे 10,000 बुकें पढ़ लो, कुछ भी नहीं। एक वचन और हम पढ़े, यूहन्ना की किताब उसका 1 अध्याय 40, 42 और 45।
उन दोनों में से हाँ जो यूहन्ना की बात सुनकर यीशु के पीछे हो लिए थे, हाँ एक तो शमौन पतरस का भाई अंद्रियास था। हाँ उसने पहले अपने सगे भाई शमौन से मिलकर उससे कहा कि हमको क्रिस्तुस अर्थात मसीह मिल गया है। आमेन। उसने अपना काम कर दिया। जो उसे मिला था ना, उसने उसे दबाया नहीं, आगे संभाल के रख दिया। हमें ये मिल गया है। 45 वचन में और देखें, फिलिपुस भी ऐसा ही करता है। 45 वचन को हम देखें, इसी के अध्याय के। फिलिपुस ने नतनेल से मिलकर उससे कहा कि जिसका वर्णन मूसा ने व्यवस्था में और भविष्यवक्ताओं ने किया है, हाँ। वह हमको मिल गया है। आमेन। फिलिपुस ने नतनेल को देख करके भाग करके आ, इधर आ, जिसकी व्यवस्था में जिक्र होता है, जो मसीह जिसका हम इंतजार कर रहे हैं, जिसके विषय में बोला जाता है कि हमें पापों से मुक्ति देगा, वो हमें मिल गया। वो यीशु नासरी है। हालेलुया। हम क्या करते हैं? हमारा जीवन कैसा है? क्या कभी हमने अपनी आत्मा से ये बात की है कि जो मुझे मिल गया है मैं उसको दूं? कहीं भी जब हम बैठते हैं, क्या प्रभु के गवाह होकर के खड़े होते हैं? क्या हमें ये लगता है कि प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण कर लिया, बपतिस्मा ले लिया, जल का स्नान हो गया और संगति में आ रहे हैं, सब कुछ चल रहा है? मैं मानता हूं संगति में आना बहुत जरूरी है, मैं मानता हूं जल का बपतिस्मा बहुत जरूरी है, पर प्रेरितों के काम में एक जगह लिखा हुआ है, कुरेनेवासी कुरनेलियुस जब अपने परिवार के साथ प्रार्थना कर रहा था ना, तो उसका बपतिस्मा नहीं हुआ था। एक ज्योति, एक चमकीले वस्त्र पहना हुआ एक पुरुष उसे दिखाई दिया और उससे कहा पतरस को बुला ले। जब पतरस कहीं बैठ के प्रार्थना कर रहा था, शुद्ध अशुद्ध कर रहा था, वो ये नहीं खाऊंगा वो खाऊंगा, ऐसा चल रहा था एक छत पे। तब पतरस को परमेश्वर ने कहा, कुरनेलियुस के घर चला जा, तेरी उसे जरूरत है। और 3 व्यक्ति आकर के लेकर के गए, और पतरस ने जैसे ही उन पे प्रार्थना की तो वचन कहता पवित्र आत्मा उन पे उतर आया और वो सामर्थी हो गए। हालेलुया। वो सामर्थी, वो जल से नहीं जन्मे हुए थे उस समय तक, लेकिन वो उसने अपनी जीवन शैली ऐसी बना ली थी, अपने घराने समेत वो प्रभु के काम में हाथ बटाता था। और हाथ कैसे बटा रहा था? पर वो नहीं कर पा रहा था जो फिलिपुस ने किया, वो नहीं कर पा रहा था जो अंद्रयास ने किया, वो नहीं कर पा रहा था जो विश्वासी लोग कर रहे थे, जो तितर बितर हुए लोग कर रहे, वो नहीं किया। पर उसने इतना जरूर किया कि वो एक धनी व्यक्ति था और वो परमेश्वर के लोगों की जरूरतें पूरी करता है। उसने वो इतना दान भेंट देता था कि परमेश्वर के दूत ने आकर के कहा तेरे दान स्मरण किए गए हैं। हालेलुया। उसने उन पवित्र लोगों की जरूरतों को पूरा किया। प्रभु का काम तो काम ही रहेगा ना। हर किसी के पास परमेश्वर ने काम सौंपा है, हर किसी को उसकी सामर्थ्य के अनुसार जैसा जो कर सकता है। हर किसी को, कोई प्रचार कर सकता है, कोई प्रबंध कर सकता है, कोई किसी रीति से, कोई किसी रीति। बेतनिया के अंदर एक घटना घटी थी, किसने, शमौन कोढ़ी के घर में प्रभु यीशु मसीह गए हुए थे, मीटिंग चल रही थी, वहां पे अपने चेलों के साथ बैठे थे बेतनिया के अंदर। और वहां पे मरियम आई मगदलिनी, जटा मसीह का उसने क्या ले रखा था पता है? इत्र। इतना कीमती था वो, इतना ज्यादा कीमती था कि वहां पे लिखा हुआ 300 दिनार। अगर इसको जो प्रभु यीशु मसीह के पैरों पे उसने उंडेल दिया, फोड़ के वहीं पे उसने जो बर्तन लेकर के आई उसको फोड़ करके सारा इत्र पैरों पे उंडेल दिया था। इतना कीमती था 300 दिनार। आज के समय में 180 रुपए एक दिनार की कीमत है।
180 रुपये। इतना कीमती था वो उस समय में, उसे उंडेल दिया। उससे जो बन पड़ा उसने कर दिया। उसके पास था ही वो, जो कुछ उससे बन पड़ा, जितना वो कर सकती थी उसने कर दिया। हालेलुया। एक जगह पर भी यीशु मसीह प्रचार कर रहे थे और 5000 पुरुषों को छोड़ करके, स्त्रियों और बच्चों को छोड़ करके 5000 पुरुष थे। इतनी तादाद में लोग थे वहां पे, खाने का कोई प्रबंध नहीं था। एक लड़का था जिसके पास 5 रोटी और 2 मछलियां थी, और अंद्रियास को पता चल गया, और अंद्रियास ने ला करके वो प्रभु को सौंप दिया। जो उससे बन पड़ा, जितना वो कर सकता था, वो 5000 20,000 लोगों को खाना तो नहीं खिला सकता था, पर उसे इतना तो पता था कि ये तो है ना, इतना तो कर ही सकते हैं। अंद्रियास ने कोशिश की है, 5000 तो पुरुष थे, तो बच्चे और स्त्रियां कितनी हो सकती, नहीं खाया जा सकता था वो खाना, पर अंद्रियास ने एक कोशिश तो की ना, और उस कोशिश का प्रतिफल क्या मिला? 12 टोकरे बच गए थे। हालेलुया। 12 टोकरे क्या हो गया? बच गया। एक वचन और हम देखें, इस वचन को हम देख सकते हैं यूहन्ना की किताब, उसका 6 अध्याय और 8 और 9 वचन। बहुत बार पढ़ा है, पर कुछ काफी लोग हमारे बीच में नए हैं, एक बार हम इस वचन को पढ़ लेते हैं। उसके चेलों में से शमौन पतरस के भाई अंद्रियास ने उससे कहा, यहाँ एक लड़का है जिसके पास जौ की 5 रोटी और 2 मछलियां हैं। आमीन। ये भी अंद्रियास ने किया, ये भी पतरस का भाई, शमौन का भाई अंद्रियास, ये भी उसी ने किया कि यहाँ पे एक लड़का है जिसके पास ये है, अगर इससे कुछ बन पड़ता है तो देख लो। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि तुम ही करो, तुम क्या कर सकते हो, तुम ही इनका प्रबंध करो। कोई पैसे इकट्ठे कर रहा था, कोई कह रहा था जितने मर्जी पैसे इकट्ठे कर लो, इतने टाइम से पीछे चले पड़े, किसके पास इतना पैसा होगा? अगर 400 दिनार भी अगर लेकर के जाए ना, तब भी इन लोगों को खाना पूरा नहीं होगा। वहां पे मीटिंग चल रही, हम किस काम को कर सकते हैं? क्योंकि वो न्याय करेगा, वो हमसे हिसाब लेगा। एक वचन और हम देखें, मत्ती की किताब, उसका 25 अध्याय और हम 34 और 36 वचन से हम देखेंगे। पूरी घटना हमें समय लग जाएगा, हम शॉर्ट में देखेंगे। तब राजा अपनी दाहिनी ओर वालों से कहेगा, हे मेरे पिता के धन्य लोगों, आओ उस राज्य के अधिकारी हो जाओ जो जगत के आदि से तुम्हारे लिए तैयार किया हुआ है। क्योंकि मैं भूखा था और तुमने मुझे खाने को दिया, मैं प्यासा था और तुमने मुझे पानी पिलाया, पर मैं परदेशी था, तुमने मुझे अपने घर में ठहराया। मैं नंगा था, तुमने मुझे कपड़े पहनाए, मैं बीमार था, तुमने मेरी सुधि ली, मैं बंदीगृह में था, तुम मुझसे मिलने आए। तब धर्मी उसको उत्तर देंगे कि हे प्रभु, हमने कब तुझे भूखा देखा और खिलाया, या प्यासा देखा और पिलाया? आमीन। बस हम अब इसको समझने की कोशिश करेंगे। प्रभु यीशु मसीह ने ये काम गिनाए हैं जो लोग करते हैं, इनमें से हम एक भी अगर काम करते हैं तो वो पता क्या कहता है? हे मेरे पिता के धन्य लोग। हम बीमार के घर जाते हैं, उससे बोलते हैं ना प्रभु चंगा करने वाला ईश्वर है, हम लेकर के आते हैं। प्रभु यीशु मसीह कहता है कि मैं बीमार था, तू मुझसे मिलने के लिए आया। कोई जेल में पड़ा है, हम दुआ करते हैं ना, पिता उसका हाथ बदल जाए, एक बार उसे आजाद कर। किसी की शुद्धि लेने के लिए चले जाते हैं, सताव आ जाता है मसीह में, कलीसियाओं के अंदर बहुत से जकड़े जाते हैं, पकड़े जाते हैं, घसीटे जाते हैं। हम उनसे मिलने के लिए, उनकी शुद्धि लेने की, उनकी ज़रूरतों का सम्मान हम देने जाते हैं।
तो वो कहता कि जब मैं जेल में था तुम मुझसे मिलने आए, जब मैं प्यासा था तुमने मुझे पानी पिलाया। कभी तो प्रबंध किया होगा ना किसी का, कलीसिया में, भवन में, पड़ोस में, घर में, नगर में, कहीं तो किया होगा ना। किया होगा तभी तो हाँ भर पाएंगे, अगर नहीं किया होगा तो। छबिल का जिक्र नहीं कर रहा मैं, कहीं हमने एक दिन में छबिल लगा दी, एक दिन में 1000 व्यक्तियों का पानी पिला दिया, बाद में पड़ोसियों का पीना ही आराम कर दिया, मैं उसका जिक्र नहीं कर रहा। मैं धर्म के कामों का, जो हमारे धर्म के काम, वो धर्म नहीं जो संसार में विरोध होता है, वो धर्म जो परमेश्वर के राज्य का है, धार्मिकता। वो कहता अगर ये काम तुमने किए है ना, अगर मैं नंगा था तुमने कपड़ा पहनाया है ना, जरूरत का सामान तुम लेकर के आए हो, तो परमेश्वर का वचन कहता है हे मेरे पिता के धन्य लोगों आओ मेरी दाहिनी। ये काम है सुसमाचार का प्रचार करना, व्यवस्था करना। जो बन पड़ता है, अंद्रयास से जो बन पड़ा, अपने भाई को बता सकता था, बताया, परमेश्वर ने उसे चुन लिया। कि मैंने पतरस को बताया था, तब प्रभु ने कहा कि कलीसिया तुझ पे बनाऊंगा। सोचने वाली बात है, पहला चेला कौन था? अंद्रयास। प्रभु को मिला, जाके पतरस को बताया, पतरस आकर के प्रभु से मिला और प्रभु ने पतरस से कहा कि तू ही पत्थर है, मैं अपनी नींव ही तुझ पे रखूंगा। तो अंद्रयास छोड़ के थोड़ी भाग गया, बार बार ये कि ये जो नींव रखी रहे मैं लेके आया था इसका, ऐसा थोड़ी बोला उसने। हाँ हमारे बीच में ऐसा होता है, ये जो बगल में 4 बेटे मैं लेके आया, होता है क्या? सच बताना है ना, ये काम नहीं है प्रभु का। हम गिर जाते हैं ऐसे शब्दों से। हर कोई अपने कर्मों का प्रतिफल पाएगा जो करेगा। हम अपने कर्तव्य को जो हम कर सकते हैं, हम प्रभु के लिए किसी को लेके आ सकते हैं, बीमारों की शुद्धि ले सकते हैं, जरूरतों को पूरा कर सकते हैं, जो हमारे पास थोड़े में से थोड़ा। एक वचन और हम देखें, इसी अध्याय का 21 और 23 वचन हम देखें, 25 का 21 और 23 मती का। उसके स्वामी ने उससे कहा, धन्य है अच्छे और विश्वास योग्य दास, तू थोड़े में विश्वास योग्य रहा, मैं तुझे बहुत वस्तुओं का अधिकारी बनाऊंगा, अपने स्वामी के आनंद में सहभागी हो। आमेन। अब सुनो, ये घटना जो बात करी है कि ये एक दृष्टांत है, ये घटित घटना नहीं है, ये एक उदाहरण दिया गया हमारे जीवन काल का। प्रभु यीशु मसीह ने कहा ये उस पुरुष के समान है जब परदेश जाते समय अपने दासों को बुलाया और उसने किसी को 5 तोड़े, किसी को 2 तोड़े, किसी को 1 तोड़ा देकर के परदेश चला गया। तोड़े का मतलब होता है 1 तोड़े में 20 किलो चांदी। एक को 1 क्विंटल चांदी दे दी, एक को 40 किलो चांदी दे दी, एक को 20 किलो चांदी दे दी और वो परदेश चला गया। और कुछ समय के बाद जब वापस आया, उनसे मिला कि मेरा जो मैं दे करके गया था वापस दो। तो जिसके पास क्विंटल थी उसने 2 क्विंटल कर ली उसकी, उसने बिजनेस कर लिया, कोई ना कोई काम में लगाया और उसने कमा करके 2 क्विंटल। कहा स्वामी तूने मुझे 1 क्विंटल दिया था, तूने मुझे कितने 5 तोड़े दिए थे, ये देख मैंने 10 तोड़े कर लिए हैं। एक ने कहा है स्वामी तूने मुझे 2 तोड़े दिए थे, ये देख मैंने 4 तोड़े कर लिए हैं। और एक ने पता क्या बोला, जिसको 1 तोड़ा मिला था सबसे कम, पता क्या बोला, मैं जानता था कि तू बहुत कठोर बंदा है, क्योंकि मैंने तेरे जीवन को पढ़ा है, तू जहां नहीं बोता ना वहीं भी काट लेता है, इसलिए मैं डर गया था, मैंने तेरा दबा के रख दिया, ये ले तेरा वापस ले। अब सोचो, जिसके पास 2 था उसने 4 कर दिया, जिसके पास 5 था उसने 10 कर दिया, और जिसके पास 1 था उसने वापस 1 दिया, वो उससे खुश होगा क्या? नहीं होगा ना, वो तो ब्याज और लेगा उससे कि इतना टाइम तक तूने ये रखा ना, इसका ब्याज और दे।
और जिन्होंने डबल किया था ना उनको वापस भी दे दिया। रख लो हे मेरे पिता के धन्य लोग, हे मेरे दास, हे मेरे। थोड़े से में विश्वास योग्य बना रहा इसलिए मैं तुझे बहुत ज़्यादा और दूंगा। उन्हें और दिया गया, जिसके पास था उसे और दिया गया, और जिसके पास नहीं उसे वो भी ले लिया गया जो था। तोड़ा चांदी सुनार की दुकान नहीं है यहाँ कि बाइबल हमें बता रही है। जीवन है ये हमारा जीवन है। परमेश्वर ने हर किसी को बुद्धि दी है, थोड़ी ज्यादा किसी को बुद्धि दी है वो प्रचार कर सकता है, किसी को समय दिया है वो बता सकता है, किसी को इतना पैसा दिया है कि वो परमेश्वर के लोगों का प्रबंध कर सकता है सेवकाई के लिए, और किसी को कुछ भी नहीं दिया तो एक परिवार जरूर दिया है कि वो अपने घर में संगति करके लोगों को बुला सकता है कि 2 बच जाएं। कलीसिया घर घर में मिलते थे, रोटी तोड़ते थे। जो समोन कोड़ी था उसने अपने घर पे मीटिंग रखी हुई थी, वहां पे आई थी वो इत्र को लेकर के, और वहीं प्रबंध किया गया था प्रभु यीशु मसीह का। कोई किसी भी रीति से प्रभु का काम कर सकता है, पर ये ना हो हम आए वचन मिल गया प्रभु का धन्यवाद हो, एक दिन वो कहेगा बस धन्यवाद करता रहे, मैं तुम्हें जानता ही नहीं। हम यीशु यीशु करते रह जाएंगे क्योंकि उसके कामों को, हे निकर्मे दास मैंने तेरे किसी काम को पूरा नहीं पाया। प्रकाशित वाक्य में लिखा हुआ है ऐसा कि मैं जब आऊं और ऐसा ना हो कि मैं तेरे किसी काम को पूरा न पाऊं तो न्याय के दिन ठहरा दिया जाए। हर एक ने अपनी जिम्मेवारी निभाई है, हर एक ने। एक से कारवां चला था अंद्रयास से, और अंद्रयास ने उस समय बताना शुरू किया था जब वो चेला भी नहीं था, जब तक वो चुना नहीं गया था। प्रभु यीशु मसीह ने 12 के नाम नहीं निकाले थे, उसमें और बहुत लोग थे, काफी लोग थे। हालेलुया। पता है पेंटेकोस्ट के दिन वो बैठे थे एक ओसारे में, प्रार्थना कर रहे थे। लमसम 120 लोग थे। 120 में चेले तो 12 ही होंगे ना, हैं? कितने होंगे चेले? 12 ही होंगे ना। वहां लिखा हुआ है हर एक पे ठहर गई, हर एक पे। तो आने किस पे चाहिए थी? चेलों पे ना। तो क्या आपको लगता है कि ये जो प्रचार करना, सुसमाचार फैलाना, प्रभु के विषय में बताना चेलों के काम है क्या? पास्टर ही करेगा क्या? हर एक पे ठहरेगी वो, हर एक पे, हर एक की जिम्मेवारी है। जो तितर बितर हो गए थे वो चेले नहीं थे, चेले तो फिर भी यरूशलेम में ही थे। जो तितर बितर होकर के रहने लग गए थे ना, वो उसके लोग ही थे। 12 को निकालने के बाद में जो 108 लोग थे ना, वो परमेश्वर के लोग थे, जिन पे वो आग की फटती हुई जीभें सी ठहर गई थी, वो और भाषा में प्रचार करने लगे थे, अन्य अन्य भाषा में बोलने लगे थे और सामर्थ को पा लिया था। परमेश्वर हर किसी के साथ काम कर सकता है, हर किसी के साथ, वो ईमान के साथ जीवन को जी सके। हाँ, ये जरूरी है कि स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करने के लिए जल का बपतिस्मा होना बहुत जरूरी है, पर प्रभु के काम के लिए बपतिस्मे का होना जरूरी नहीं है। प्रभु के काम के लिए, उसकी पवित्र आत्मा का अभिषेक मस्से के लिए बपतिस्मे का होना जरूरी नहीं है। सिर्फ सौंपना है उसे अपने आप को, ईमान से अपने जीवन को पवित्र कर लेना है। क्योंकि जो भंडारी होता है ना, 1 कुरिन्थियों और उसका 4 अध्याय 2 वचन में लिखा हुआ, छोटा वचन मैं बता देता हूँ। 1 कुरिन्थियों उसका 4 अध्याय 2 वचन में कि फिर हमारे यहाँ ये बात देखी जाती है कि जो भंडारी समझे जाते हैं ना, वो विश्वास योग्य हो। जो परमेश्वर का प्रबंध करने वाले हैं, जो व्यवस्था को चलाने वाले हैं, जो सेवकाइयों में भाग लेते हैं, और वो विश्वास योग्य हो, वो डीठ ना हो, नीच कमाई के लोभी न हो, डिंग मार न हो, असंयमी न हो, लुचपन करने वाले न हो, लीला कीड़ा में फंसे हुए न हो, चोरी करने वाले, झगड़ालू न हो, निपुणता के साथ संपूर्ण रीति से सिखाने वाले हों, हर एक व्यवस्था को और सत्य के वचन को अच्छी रीति के साथ काम में लाने वाले हो, वो अच्छे भंडारी और विश्वास योग्य समझे जाते हैं।
हमारा जीवन यदि परमेश्वर के योग्य है तो वचन कहता है जब तुम पर पवित्र आत्मा उतरेगा तो तुम सामर्थ्य पाओगे और पृथ्वी के छोर तक मेरे गवाह ठहरोगे। हालेलुया। वचन थोड़े गहरे थे। हर कोई अपने अपने काम को पहचानना शुरू कर दे। चाहे आपके पास 5 रोटी 2 मछली, ये वचन बोलने के लिए है, समझने के लिए इसमें अपने घर में देखना है मैं किस काबिल हूँ, मेरे पड़ोस में क्या चल रहा है, मेरे रिश्तेदारी में क्या चल रहा है, मेरे शहर में, मेरे घर के बाहर क्या चल रहा है, उस परिस्थितियों में जाकर के मैं कर क्या सकता हूँ, किस रीति से परमेश्वर के वचन को मैं डाल सकता हूँ, कैसे मैं इनको बता सकता हूँ कि तेरे इस गुनाह का बदला प्रभु यीशु मसीह ने दे रखा है, तू एक बार विश्वास तो करके देख। किसको मैं कैसे बताऊं जाकर के कि तेरा कर्जा पहले से उठा लिया गया है, उसने तेरा बोझ उठा लिया है, तेरे तमाम गुनाहों को उसने अपने ऊपर ले लिया। एक बार उसके समीप जाकर तो देख। कैसे आप बता पाओगे कि तेरी बीमारी उसने अपने ऊपर ले ली है, तू एक बार जाके उसे ग्रहण करके देख, वो चंगा करने वाला ईश्वर है। हालेलुया। किसको आप जाकर के बता सकते हो जिसके घर में अशांति है, जो कलेशों में है, दुखों में, उसे कैसे जाकर के आप बता सकते हो कि वो कहता है बोझ से दबे और कलेश में फंसे हुए तुम मेरे पास आ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा, मैं तुम्हें शांति दूंगा। ये काम आप लोगों को परमेश्वर ने तोड़े के रूप में दिए हुए हैं। कोई किसी रीति से, कोई कैसे प्रबंध, जिसके जो बन पड़ रहा है वो अपना प्रबंध कर रहा है। कोई भवन में सब्जियां लेके आ रहा है, कोई दूध लेकर के, कोई चीनी लेकर के आ रहा है, कोई किसी रीति से, कोई दरी बिछा रहा है, कोई दरी समेट रहा है, कोई वचन सुना रहा है, कोई वचन बता रहा है, कोई सुन रहा है। सब अपना अपना काम कर रहे हैं, पर ये काम के साथ वो कर्म भी करना है जो प्रभु यीशु मसीह ने हमें सौंपा है। जाओ सब जातियों को पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो और उन्हें चेला बनाओ, और जो तुमने मुझसे सीखा है वो उसे मानना सिखाओ। देखो मैं जगत के अंत तक तुम्हारे साथ हूं। हालेलुया। वो प्यास जगा लो, वचनों से परमेश्वर आपको आशीष दे। अब बलवंत बनते जाओ, दृढ़ बनते जाओ। चंगाइयां, आशीषें, बरकतें, ये सब आपकी है। थोड़े में से भी थोड़ा सही, पर विश्वास योग्य बन के रहना है। ये मतलब नहीं है किसी को 5 तोड़े, मुझे 1 तोड़ा दिया तो मेरा काम नहीं है, ये उसका काम है। वो कहता है थोड़े में से थोड़ा था पर तू विश्वास योग्य रहा, आ मेरे पिता की दाहिने हो। ऐसे हमें विश्वास योग्य बन के रहना है। मैं नहीं जानता प्रभु तुम्हारे साथ किस रीति से काम करेगा, पर मैं इतना जानता हूँ अगर तुमने सच्ची आत्मा से पुकारा है और आपने जीवन उसके अनुकूल बना लिया है तो वो प्रबंध भी करेगा कि आप करना क्या चाहते हो, आप किस रीति से करना चाहते हो। परमेश्वर का काम कभी आज तक नहीं रुका, वो तो चलता जाएगा। हम बिछुड़ ना जाएं उसमें से, हम तितर बितर ना हो जाएं इसमें से। बहुत से हमारे देखते हुए बर्बाद हो गए, हमारी आंखों के देखते हुए, सिर्फ वचनों का ज्ञान न होने की वजह से। यरूशलेम में आराधना हो रही थी, यूनानी लोग आए हुए थे और आकर के गलीलियों से मिले, जो फिलिप्पुस था कि जिसका जिक्र हमने बहुत सुना है। वो आराधना में आए हुए थे। पता है आराधना किसकी होती थी? यहोवा परमेश्वर की, यहूदियों की रीति रिवाज के अनुसार यरूशलेम में। और वहां पे यूनानी लोग आए थे उस आराधना को सुनने। और यूनानियों का मतलब था अन्य लोग, जो यहूदी नहीं थे, जो परमेश्वर के राज्य के चुने हुए लोग नहीं थे। और उन्होंने थोड़ा सा जिक्र किया था कि हमने सुना है एक उद्धारकर्ता मसीह है यीशु नाम से, वो कहाँ मिलेगा। और जैसे फिलिप्पुस अंद्रियास को पता चला, हाथ पकड़ के ले गए प्रभु यीशु मसीह के पास, ये है वो, और बचा लिया उनको। और अन्य जातियों में प्रचार शुरू हो गया था। हालेलुया। हमारा फर्ज है, दुखी मिले, बीमार कैसा भी क्यों ना हो, अंतिम सांस भी अगर हो, तब भी आप उसे दिलासा दो, क्रूस पे चढ़ा हुआ बचा लिया गया था। यकीन मानना, तुम्हारा विश्वास इतना दृढ़ होना चाहिए कि प्रभु अंतिम छोर में इसे वचन मिला है, वो बचा सकता है। कोई जरूरी नहीं है उसकी संगति आनी जरूरी है,
वो क्रूस पे था, कोई जरूरी नहीं कि चेलों में काउंटिंग होना जरूरी है, पर उसने कहा जब तो अपनी महिमा में आए तो मेरी शुद्धि लेना। और उस शब्द का कोई मतलब नहीं था कि उसने वो शब्द बोला, शब्द तो उससे भी बेस्ट कोई और बोल सकता था, पर उसके अंदर आत्मा से जो रोया गया है, जो पश्चाताप उसने किया कि इसके अलावा कोई और नहीं हो सकता, उस पश्चाताप ने उसको बचा लिया। आपका पश्चाताप यदि सच्चा, आपका विश्वास अगर दृढ़ है ना, तो अंतिम क्षण में भी आप किसी को बचा लोगे। मृत्यु से नहीं, शारीरिक मृत्यु से नहीं, आत्मा में तो बचा लोगे। वो परमेश्वर सामर्थ्य है, उससे क्या नहीं हो सकता। जो बाइबल में नहीं लिखा हुआ ना, वो भी वो करने की ताकत रखता है। जो हमारे पास शब्द नहीं पहुंचा हुआ ना, उस शब्द पे भी वो काम करने की ताकत, क्योंकि वो तो खुद ही शब्द है, वो तो खुद ही वचन है, वो कुछ भी कर सकता है। हालेलुया। तो वो हमें शक्ति देगा, वो हमें सामर्थ देगा, वो पवित्र आत्मा भी देगा। अगर ऐसा नहीं हो पाया ना, तो दुल्हा कोई और है, दुल्हन कोई और है, हम बराती हैं, मिट्टी में पांव भर के चले जाएंगे वापस, हाथ पल्ले कुछ नहीं रहना, कुछ भी नहीं। तो हम दुल्हन हैं, दुल्हा आने वाला है। कपड़े पहन लो उस दुल्हन के, पवित्र कर लो अपने आप को, नहला धुला करके बुराइयों से पाक साफ हो जाओ, कि जैसे ही वो आए और आते कहिए मेरी दुल्हन कितनी प्यारी है। हमें दुल्हन के रूप में सजना है, संवरना है, क्योंकि हमारा दुल्हा आने वाला है। सबको आशीष और बरकतें प्रभु यीशु मसीह की ओर से मिले, और फलो फूलो और बढ़ते जाओ प्रभु यीशु मसीह के नाम से। आमीन।